चुनाव आयोग कितना खुश है और शेरो शायरी कर रहा है, इसका आप अंदाजा लगाइए। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ईवीएम्स आर 100% सेफ। सुना आपने, मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम कोई मसला ही नहीं है और जितना वो उसके गुण गिना सकते थे वो गिना दिया उन्होंने। लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान जो है वो शानदार है इस बार। मैं चाहता हूं कि वो आपको बताऊं। सोचिए, 7 चरणों में चुनाव होगा, खासकर यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में 5 चरणों में होगा। तो 7 चरणों में वोटिंग होगी और पूरा का पूरा 44 दिन, समय बता रहा हूं, उसकी वजह बता रहा हूं, 40 दिन। 19 अप्रैल से शुरू होगा, तो 19 अप्रैल तो 11 दिन अप्रैल का जोड़िए और 30 दिन मई का और 1 दिन जून का, 40 दिन और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। मतलब 44 दिन ये सब चुनाव चलेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर जब सुनवाई चल रही थी और वीवीपैट गिनने की बात आई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वीवीपैट गिनने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। सवाल है कि वीवीपैट गिनने में क्या आदमी 4 से 5 दिन का इंतजार नहीं कर सकता है, जबकि जनता वोट डालकर पहला फेज के चुनाव में 19 अप्रैल को मतदान होगा। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होगा और 102 सीटों पर वोट डालकर लोग इंतजार करेंगे 4 जून का, मतलब 44 दिन। उसके बाद 26 तारीख को, सोचिए 26 तारीख को फिर 26 अप्रैल को वोट होगा 89 सीटों पर, फिर 7 मई को वोट होगा 94 सीटों पर, फिर 13 मई को वोट होगा 96 सीटों पर, फिर 20 मई को वोट होगा 49 सीटों पर। उसके बाद 1 जून को वोटिंग होगी 57 सीटों पर। 1 2 3 4 5 6 फेज हुआ, फिर 1 जून को और वोटिंग होगी। तो सोचिए 1 जून को भी वोटिंग होगी, तो 7 दिनों तक आपको इंतजार करना है, 44 दिन तक इंतजार करना है। 7 चरणों में मतदान होगा और इसी बीच में 7 फेज की 4 जून को वोटिंग होगी। आंध्र प्रदेश में विधानसभा के 13 मई को मतदान होगा, सिक्किम में 19 को, अरुणाचल में 19 को, उड़ीसा में 13, 20, 25 और 1 मई को विधानसभा के चुनाव भी होंगे और लोकसभा के भी साथ साथ चुनाव होंगे। तो सोचिए कि किस तरह से, और यूपी में कितने कितने सीटों में मोटा मोटी बता रहे। यूपी में पहले फेज में 4 सीट, दूसरे फेज में, माफ कीजिएगा, बिहार में पहले फेज में 4 सीट, दूसरे फेज में 5, 5, 5, 5, 8, 8। यूपी में 8 सीट, 8 सीट, 10 सीट, 13 सीट, 14 सीट, 14 सीट, 13 सीट। आपके यहाँ कब चुनाव होगा उसके लिए मैं लाइव आऊंगा फेसबुक पर, उसको देखिएगा जरूर, लंबा वीडियो होगा। पश्चिम बंगाल में 3 सीट, 3 सीट, 3 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 8 सीट, 9 सीट। महाराष्ट्र में 5 सीट, 8 सीट, 11 सीट, 11 सीट, 13 सीट। इस तरह से चुनाव होगा। टोटल 40 दिन तक वोट डालकर आपको इंतजार। सोचिए, जो पहले फेज में जो लोग वोट डालेंगे 19 जून को, 19 अप्रैल को, वो ठीक 4 जून तक, मतलब 44 दिन इंतजार करेंगे। और जो दूसरे दिन, तीसरे, तो इस तरह से सोचिए कि वोट डाल के आप 44 दिन इंतजार कर सकते हैं। लेकिन इस देश की जनता काउंटिंग के लिए 4 दिन इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे ज्यादा सोचिए 102 सीटों पर मतदान होगा 19 तारीख को और आपको इंतजार कितना दिन करना है? 44 दिन तक इंतजार करना है। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, ईवीएम से फास्ट एंड फ्यूरियस फेयरलेस चुनाव होना था, फास्ट तो समझ रहा हूं, काउंटिंग सिर्फ नतीजे 1 दिन में आएंगे। अब बताइए कितना लॉजिक सही है चुनाव आयोग का कि हम 4 दिन तक वोट गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 44 दिन तक ईवीएम को रहने देंगे, मतलब मजा करने देंगे। ईवीएम में वोट पड़ा रहेगा। अगर आपको जल्दी नतीजे चाहिए तो 1 दिन में चुनाव कराइए 544 सीट पर और 1 दिन में नतीजे घोषित कर दीजिए। इसीलिए वसावा ने एक ट्वीट किया है जो मैं चाहता हूं कि एक बार आपको सुनाऊं। तो लगातार सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं और सोचिए कि चुनाव आयोग की अपनी रुचि है इन सब चीजों में, जिस तरह से वो बता रहे थे। और सवाल है कि जब जनता इतना लंबा समय वोट डालकर इंतजार कर सकती है, तो क्या 4 दिन वो काउंटिंग के लिए इंतजार नहीं कर सकती है? क्योंकि वीवीपैट की गिनती का जो चुनाव आयोग का लॉजिक है कि उसमें समय लग जाएगा।
और सोचिए इस बार 4-4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 4 सीट, 5 सीट, 5 सीट, 5 सीट, बिहार में, यूपी में। मतलब मैनेजमेंट कितना बढ़िया होगा है चुनाव आयोग को, कितना कम दम, जो बड़े बड़े राज्य हैं 40 सीटें हैं, 80 सीटें हैं, जहां 48 सीटें हैं, मतलब कितनी सहूलियत होगी आप ये कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने इस बार आपकी प्लानिंग की है। जहां बीजेपी की प्लानिंग है इस बार 400 पार, वही चुनाव आयोग ने जो प्लानिंग की है वो शानदार है। तो सोचिए किस तरह से इस बार वोटिंग होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। 5-5 सीट पर वोटिंग होगी, मतलब देश भर के तमाम राज्यों में इस बार वोटिंग का बहुत दिमाग लगाया गया है। इतना दिमाग तो शायद ही पहले कभी लगा होगा। तो शानदार दिमाग लगाया गया है और शानदार तरीके से चुनाव होगा। देश भर में लोकसभा 7 चरणों में होंगे, पहला चरण 19 और 7वां 1 जून, 4 जून को नतीजे आएंगे। क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये तमाम नतीजे जो हैं, ये शेड्यूल सोचिए किस तरह से आपको बता दूं। ये मैप छोटू भाई बसावा ने जारी किया है। फर्स्ट फेज 102 सीट, नंबर ऑफ स्टेट, सोचिएगा कितना भयानक है इस बार का चुनाव पैटर्न। 21 राज्यों में, उसके बाद 13 राज्यों में, 12 राज्यों में, 10 राज्यों में, इस तरह से चुनाव है। 4-4, 5-5 सीटों की का चुनाव होगा। और क्या शानदार मैनेजमेंट है, शानदार आप लोग बताइए क्या कहेंगे। क्या 44 दिन जब वोट डाल के इंतजार ही करना है, तो फिर ईवीएम से फास्ट चुनाव का दावा क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है आज का। आप लोग बताइए कि जब देश बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, तो आप 44 दिन तक वोटिंग करके हम इंतजार कर सकते हैं, तो क्या 4 दिन हम काउंटिंग के लिए इंतजार नहीं कर सकते? तो इस दावे में कितना दम है कि आप वोट डाल के इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप नतीजों के लिए 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। 7 चरणों में वोटिंग है, लेकिन इस बार जो तरीका अपनाया गया है, सबसे ज्यादा 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी। सोचिए यूपी में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, एक एक राज्य में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी एक दिन में। मतलब 7 चरण में मतदान चलेंगे। पहले होता था किसी दौर में यूपी हो गया, फिर बिहार हो गया, पत्रकार लोग भी मूव करते थे। अब 21 राज्यों में आपको 21 पत्रकार रखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले चरण में 21, हर राज्य में हर दिन मतदान होगा। तो ये शानदार नायाब नुस्खा निकाला है फास्ट एंड फ्यूरियस चुनाव का इलेक्शन कमीशन ने। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, बाकी आप लोग शायरी सुनिए चुनाव आयोग का। वो कह रहे हैं कि 7 चरणों में चुनाव होगा, 7 चरणों में चुनाव होगा, और वो भी 21 राज्यों में। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। और बिहार में, मतलब यूपी में तो मैक्सिमम 13 सीटों पर, 14, 14, 13, 10, 8, 8। तो कितना शानदार होगा मैनेजमेंट करना सीटों का, कितना शानदार आसान होगा है। तो इस तरह से चुनाव इस बार होने जा रहा है। आप लोग बताइए क्या आप लोग इससे क्या लगता है, चुनाव आयोग की ये बेहतर रणनीति है? बीजेपी ने दावा किया है कि वो 400 सीटें जीतेंगी। इस बार 7 चरणों में चुनाव है, और 7 चरणों में आप देखेंगे कि 4-4 सीटें, 5-5 सीटों पर चुनाव होगा। तो अधिकारियों को शिफ्ट करना कितना आसान होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को शिफ्ट करना कितना आसान होगा। जो लोग बिहार में चुनाव कराएंगे वो 7 फेज तक चुनाव कराते रहेंगे। तो सोचिए कितना आसान बना दिया है चुनाव आयोग ने इस चुनाव को। 5-5 सीट, 4-4 सीट, 8-8 सीट पर चुनाव होगा। और पहले फेज में तो 21 राज्यों में चुनाव होगा, उसके बाद धीरे धीरे राज्य घटते जाएंगे। लेकिन यूपी और बिहार में और बंगाल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होगा। यहां से लोकसभा की 80 और 40, सोचिए कितना हुआ, 120, और उसके बाद 48 इस तरह से सीटें आ रही है। तो महाराष्ट्र में 1, 2, 3, 4, 5 सीटों में चुनाव होगा। तो आप समझ रहे हैं शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया गया है चुनाव आयोग का। तो मैनेजमेंट के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। शानदार मैनेजमेंट है, बेहतरीन मैनेजमेंट है इस बार चुनाव का। और सोचिए कि सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि इस बार 7 चरणों में चुनाव होगा। अब आप लोग अपना अपना राज्य सीट भी चुन सकते हैं, 4 सीट, 5 सीट, 5 सीट, 5-5 सीटों पर
इससे अच्छा होगा, ईवीएम पहुंचाने में आसानी होगी। एक राज्य में 7 चरण, बिहार में भी 7 चरण तक चुनाव चलेंगे, मतलब पूरा 44 दिन। यूपी में भी 44 दिन चुनाव चलेगा, बंगाल में भी 44 दिन चुनाव चलेगा। 21 राज्य ऐसे हैं जहां 44 राज्य चुनाव चलेगा, ये वसावा ने कहा है। क्रोनोलॉजी समझिए तो 21 राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव चलेंगे। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। इस बार जो है 21 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे, टोटल 7 चरणों में चुनाव होगा, 21 राज्यों में चुनाव होगा। इतना कम कम सीटों पर चुनाव होगा और टोटल 44 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट का, मात्र 44 दिन। और गिनती में एक ही दिन में 4 जून को गिनती हो जाएगी, उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और सोचिए कि चुनाव के लिए आपको टोटल पहला दिन जो वोट डालेगा पहले फेज में, वो शख्स 19 अप्रैल को जो वोट डालेगा, उस शख्स को सोचिए किस तरह से इंतजार करना पड़ेगा 4 जून तक, मतलब 44 दिन उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो बहुत शानदार मैनेजमेंट है और बीजेपी का मैनेजमेंट है कि हम 400 पार करेंगे, और चुनाव आयोग का मैनेजमेंट है कि वो किसी भी कीमत पर, सोचिए चुनाव आयोग का मैनेजमेंट है कि 7 चरणों तक वोटिंग होगी और कई 21 करीब करीब राज्य है जहां 7 चरणों तक वोटिंग होगी। तो ये तमाम शानदार व्यवस्था की है। बिहार में सोचिए, लोकसभा बिहार में 5, झारखंड में 4, पहले फेज में सुनिएगा कहां कहां चुनाव होगा। तो ये तमाम लोकसभा इलेक्शन 2004 स्टेट सीट्स, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये फेज बाय हम आपको बताएंगे भी, तमाम जिलों पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी खबर है जो इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि 7 चरणों में चुनाव होगा। जो लोग 102 सीटों पर वोट, पहले सीट में 102 लोकसभा सीटों पर पहले फेज में चुनाव होगा, उनको इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम आपको इंतजार करना पड़ेगा 44 दिन का। जो पहले सीट में डालेंगे वोट, उनको 44 दिन का 543 कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव होगा। 7 फेजों में चुनाव होगा। पहले फेज में 21 राज्यों में चुनाव होगा, दूसरे फेज में 13, तीसरे फेज में 12, चौथे फेज में 10, उसके बाद 5वें फेज में 8, 6 फेज में 7, 7 फेज में 8 राज्यों में चुनाव होगा। तो ये शानदार तरीका निकाला है चुनाव आयोग ने, और कितनी आसानी होगी, 4-4 सीट, 5-5 सीट का ये उन्होंने तरीका निकाला है। बड़ा आसान मैनेजमेंट होगा, बहुत ही आसान मैनेजमेंट होगा। आप सोचिए बिहार में 4 सीटों पर पहले फेज में चुनाव होगा, 4 सीटों में कितना अच्छा मैनेजमेंट होगा। तो शानदार मैनेजमेंट का तरीका चुनाव आयोग ने निकाला है, सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। और सोचिए कि 19 अप्रैल को 102, 26 अप्रैल को 89, 7 मई को 94, 13 मई को 96, 20 मई को 49। तो ये तमाम सीटें हैं जो मैं बता रहा हूं। तो 7 चरण में चुनाव होगा। 3 बड़े राज्य ऐसे हैं, और 7 चरण में जो चुनाव होगा उन राज्यों का नाम देख लीजिए, उससे आपको अंदाजा होगा कि मैनेजमेंट करने में वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं उन राज्यों का नाम जहां 7, सोचिए 7 चरण में मतदान। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, असम। तो बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां 7 चरणों में मतदान होगा। तो 4-4 सीट, 5-5 सीट के लिए मतदान होगा। यह सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कितना आसान कर दिया है चुनाव आयोग ने, तारीखों का जो मैनेजमेंट है ये शानदार है। 5-5 सीट, 4 यूपी में मैक्सिमम 8 सीट पर एक फेज में चुनाव होगा, 13 सीट पर, 13 सीट मैक्सिमम होगा, 14 सीट मैक्सिमम होगा। तो 8, 8, 10, 13, 14, 14, 14, 4, 5, 5, 5, 5। बिहार में सोचिए किस तरह का मैनेजमेंट है। वेस्ट बंगाल में 3, 3, 3। बीजेपी का लक्ष्य है 400 सीटों का। चुनाव आयोग ने बहुत सिंपल तरीका निकाला इस बार चुनाव का। पहले दौर में जो वोटिंग करेंगे उनको सिर्फ 44 दिन का इंतजार करना पड़ेगा नतीजों के लिए। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का दलील है कि हम वीवीपैट गिनेंगे तो 4 दिन का समय लगेगा। वैसे आप वोट डाल के 44 दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।